गुड इवनिंग बच्चों, बढ़िया चल रहा है। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के एसिडिटी के प्रॉब्लम आप लोगों ने जो लगाए थे वो अच्छे से क्लियर हो गए। कुछ रह गए प्रॉब्लम, वो आज मैं डिस्कस कर दूंगा। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आपको इसी का जो नेक्स्ट हेडिंग होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करते हैं या इसके रिलेटेड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो बोर्ड पर जो लिखा हुआ है यही आपका बचा हुआ था, है ना। ये आपको बचा हुआ था, इसको आज हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 पर हमारा जो है HClO4, HBrO4, HiO4। अब हम लाइन से एक एक एग्जाम्पल को ले लेते हैं, ठीक है ना बच्चों। देखो बेटा, हमारे पास जो केस है वो क्या है, HClO4 है, फिर आपका HBrO4 है, फिर हमारा HiO4 है। अच्छा एक बात बताओ, सेंट्रल एटम की कहानी मैंने क्या सिखाई आपको। सेंट्रल एटम कैसे पकड़ोगे। सेंट्रल एटम वो होता है जिसके नंबर्स कम होते हैं, 99.9% केस में यही लगेगा और हाइड्रोजन को इग्नोर मारते हैं, है ना। ये एकदम सटीक फॉर्मूला है। वैसे मैं केमिकल बॉन्डिंग में एक दो जगह स्टेटमेंट लिखवाऊंगा सेंट्रल एटम को हम पकड़ते कैसे हैं, राइट। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, रेडियाई, बहुत सारी चीजों पर वो डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन जब हम प्रॉब्लम कर रहे होंगे, टेक्निकल फंडा यूज कर रहे होंगे, तो सबसे सटीक यही जाएगा जो मैं आपको सिखा रहा हूं कि सेंट्रल एटम यानी हाइड्रोजन को इग्नोर मार के जो सबसे कम नंबर्स में होगा वो सेंट्रल एटम होगा। इज दैट क्लियर। अच्छा, जैसे एक लॉजिक लगाओ ना, बहुत इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, सेंटर में न्यूक्लियस एक ही होता है, ऐसा मान के चलो ना, एक ही। तो सबसे छोटा, सबसे एक एटम हो, एक मेंबर्स होगा, दैट इज सेंट्रल एटम। अब एक बात मेरे को बताओ, अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी बात करूं या इसकी बात करूं, राइट, किसी, अब हम इन तीनों केस में देख रहे हैं, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बताओ। नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम है कि नहीं है सभी में। किसी में 4-5 तो नहीं दिख गया आपको, क्यों बच्चों बताओ, किसी में 4-5 तो नहीं दिख गया। अनन्या तेरे को कितना दिख गया, 5-5 दिख रहा है क्या तेरे को। आंख का चश्मा सही कर, चश्मा लगाती कि नहीं लगाती पता नहीं यार, तुम लोगों ने देखा भी नहीं किसी बच्चे को। खैर इमेजिन करो। चल अच्छा एक बात बताओ, अच्छा ऑक्सीजन का सीन देखो जरा, कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी हमको सबको सेम दिख रहा है नहीं दिख रहा है। अगर दोनों मामले किसी केस में 4 ऑप्शन में सेम हो जाए तो क्या हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर भी सेम होगा ना। इसका मतलब हमारा क्या हो गया कि ऑक्सीडेशन नंबर ये भी हमारा सेम हो गया। हुआ कि नहीं हुआ। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप फिर भी जुटे पड़े हो, सर ने मना किया फिर भी आप जुटे पड़े हो, टाइम पास कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। मैं आपको टेक्निकल फंडा सिखा रहा हूं कि आपको कम से कम समय में बढ़िया से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना, ये इस फंडे से। तो अब हमें क्या दिखना है भाई, हमें क्या देखना है, क्लोरीन, इसके बाद ब्रोमीन, और आप जानते हो आयोडीन, यही डिफर है। और आप ये भी जानते हो ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती है घटती है। मैं भूल गया, तुम लोग बताओ क्या होगी, डिक्रीज करेगी। अच्छा जब एक बात बताओ, जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज करेगी तो एसिडिटी भी क्या करेगी बताओ बच्चों, एसिडिटी भी डिक्रीज करेगी। क्यों डिक्रीज करेगी बेटा, क्यों डिक्रीज करेगी, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बेटा, एसिडिटी, ऐसा पढ़ा आपने। तो अगर हम इस केस में हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करें, Cl, इसके बाद Br और इसके बाद I, ऐसा है। Cl किस में है बच्चों बताओ, HClO4 में है। फिर आपका Br किस में है, HBrO4 में है। और ये किस में हो गया, HiO4। एनी डाउट बालको, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत बेटा, हनी बता क्या सीन है, हनी कैसा चल रहा है, आलोक यादव कैसा चल रहा है बेटा, बढ़िया चल रहा है। चल सोनाक्षी बिटिया कैसा चल रहा है, गंदा चल रहा है। चल भाई कोई बात नहीं, एडजस्ट करो। चल एक बात हो गई भाई। अब बच्चों हम दूसरी बात करें, बालको हमारे पास दे रखा है हमने N2O5। अब तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से काफी फैमिलियर हो गए होंगे आप लोग। क्वेश्चन निकालने के सारे मेथड मैंने आपको बता दिए, सारे टेक्निकल फंडे बता दिए आपको, कैसे एग्जाम में क्रैक करना है ये भी मैंने आपको बता दिया। इनसे टफ सवाल नहीं बन सकता है। जितने भी मैक्सिमम से मैक्सिमम केसेस हैं
इंटरनेशनल बुक्स में या नेशनल बुक्स में मैंने सबको कलेक्ट करके एक जगह आपको लिख दिया है, ठीक है ना। इधर उधर झांकने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा नोट्स के अलावा आप एनसीईआरटी को भी कंसल्ट कर सकते हो। एनसीईआरटी पर मेरा मेन फोकस रहेगा, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद हमारा जो है दूसरा मामला क्या होगा बच्चों, T2O5 और बच्चों AS2O5 है ना, ये है। क्या मैं सिचुएशन कुछ ऊपर वाला देख रहा हूं? बिल्कुल देख रहा हूं। यहां मेरे पास एक बात मेरे को बताओ, यहां पर हमको क्या दिख रहा है कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो सेम है, राइट, ठीक है। और जो है X2 का मतलब N2P2S2 है ना, और X2 जो है, या हम कह सकते हैं M2 क्या है, सब में M2 बराबर कॉमन हुआ, यानी कि N2 हो गया, इसमें P2 हो गया और इसमें AS2 हो गया, लगभग बराबर है अगर ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से चले तो, ठीक है। तो अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें, हम ये कहें कि बेटा जी N2O5 में इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो 2x - 10 बराबर 0, तो x बराबर कितना हुआ, +5 हुआ। अगर हम इसके बाद अगर हम P2O5 की बात करें बच्चों, सिमिलर 2x - 10 बराबर 0, तो x बराबर कितना हुआ, +5 हुआ। अगर हम इसका निकालें तो भी वही होगा। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर सेम है तो दूसरा प्रेफरेंस हम किसको देते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को। कई बार हम बता चुके हैं। अब जो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करो बच्चों, ये आपका N हो गया, थोड़ा ध्यान से देखो, ये आपका N हो गया, ये आपका P हो गया, ये A हो गया, मैं AS हो गया। मैंने आपको एक तरीका बताया था, क्या बताया था, नाना पाटेकर आज सब्जी बेचेंगे, तो सब्जी तो किनारे लग गया, ठेले पे चला गया, है ना। सब्जी चला गया कहां, ठेले पे पहुंच गया, और ठेले से पहुंच गया आपके घर में, क्या रह गया, केवल आज रह गया, ठीक। तो अब जो है इन तीनों की बात करें तो ऊपर से नीचे आने पर वही पुराना फंडा कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या करेगी बेटा, डिक्रीज करेगी, पक्का। जब इलेक्ट्रोनिगेटिव डिक्रीज करेगी तो एसिडिटी भी डिक्रीज करेगी। अब जो है अगर मुझे एसिडिटी निकालना है तो मैं सबसे ज्यादा एसिडिटी किसकी बात कहूंगा बच्चों, N2O5 है ना, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड बोलते हैं इसको, है ना। इसके बाद हम बात करेंगे P2O5, और इसके बाद अगर हम बात करने वाले हैं तो वो है AS2O5, राइट। कोई दिक्कत किसी को, नोट करो बच्चों। अब अगला देखो बालको अगला देखो, हमने ले रखा है BOH का होल थ्राइस, ठीक है, और फिर ALOH का होल थ्राइस, राइट। फिर ले रखा है GaOH का होल थ्राइस। एक बात मेरे को बताओ, हम बता चुके हैं आपको, जो चीज सभी ऑप्शन में कॉमन होगा उससे किसी रिजल्ट की उम्मीद नहीं है। अगर हम इनमें इनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो भी कॉमन आएगा। इसका मतलब इस केस में अगर हम बात करें तो बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या आएगा, सेम आएगा। और जब ऑक्सीडेशन स्टेट सेम आता है तो आप प्रीफर नंबर 2 क्या करते हो, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अब बताओ मेरे को, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऊपर से नीचे आने पे क्या होगी, देखो कई बार हम लिख चुके हैं। अब बताओ डिक्रीज करेगी तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन, BOH का होल थ्राइस। फिर बेटा जी कौन, ALOH का होल थ्राइस। फिर इसके बाद कौन है बच्चों, GaOH का होल थ्राइस। क्लियर, नोट करो भाई। लिखा बच्चों। अब देखो अगले वाले सीन में आ जाओ। अगला हमारा क्या है, बालको N2O3, इसके बाद P2O3 है ना, फिर हमारा AS2O3,
इस तरीके का एक सवाल अभी हमने किया है SbO3, राइट। अब यहां पर एक बात मेरे को बताओ, जो चीज सभी में कॉमन है ना, जो चीज सभी में कॉमन है उससे किसी रिजल्ट की उम्मीद आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। मैं इस चीज को कई बार बोल चुका हूं, फिर मैं बोल रहा हूं। अब यहां पर जो डिफरेंट है, डिफरेंट क्या है, ये एक तो N2 डिफरेंट है, यहां P2 डिफरेंट है, यहां AS2 डिफरेंट है और ये S भी डिफरेंट है, राइट। अच्छा एक बात बताओ, सारे के सारे जितने भी सभी के सभी सारे के सारे एलिमेंट हैं वो हमारे 15 ग्रुप के हैं। अच्छा मैं किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालता हूं, इसमें मैं किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालूंगा तो ऑक्सीडेशन नंबर 3 आएगा। क्या मैं करके दिखाऊं? चलो मैं एक करके भी दिखाऊंगा। अब जो है अगर मैंने ये कह रखा है, थोड़ा सा इसको मैं मिटा दे रहा हूं, N2O3 है बेटा, एक मैं निकाल के दिखा रहा हूं, बाकी सब एज इट इज होंगे, राइट। इसका निकालना है तो 2x - 6 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा +3, ऐसा होगा बेटा जी, ऐसा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा बच्चों, जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +3 होगा, सभी का सभी का। जब ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा कॉमन है, जब ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा कॉमन है तो हम किसको सेलेक्ट करते हैं बताओ? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर अभी भी याद नहीं हो रहा है। अरे कार्टूनो, मेहनत करो, दिमाग लगाओ, ठंडा पानी पियो, फिर अरविंद सर की क्लास में बैठो, तब समझ में आएगा। क्यों बच्चों? चांदनी समझ में आ रहा है? देखो कह रही हाँ, देखो दिख रहा है मुझे सब लोग कहां कहां बैठे हो, ठीक है ना। चलो अब देखो इस केस में अब हमें सहारा किसका लेना पड़ेगा? सहारा हमें लेना पड़ेगा सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। और हम जानते हैं, कई बार हम बोल चुके हैं, ऊपर से नीचे आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, बढ़ेगी। अरे जागे जाओ, बढ़ेगी नहीं घटेगी, ऊपर से नीचे क्या होगी? घटेगी। अब सबसे ज्यादा किसकी होगी बताओ? सबसे ज्यादा होगी आपकी N2O3, फिर बेटा किसकी होगी? P2O3, फिर किसकी होगी? AS2O3, फिर बेटा किसकी होगी? SB2O3। याद करने तरीका बताया, नाना पाटेकर आज सब्जी और बेचेंगे, याद आया? चल नोट करो बच्चों। लिखा बच्चों? अगला देखो जरा, ये वाला जो है एग्जाम्पल मैं डिस्कस कर रहा हूं, JEE में पूछा जा चुका है ना। ये आपका हो गया HNO3, फिर ये हो गया आपका HNO2, हाँ, और ये हो गया आपका H2N2O2। बालको सबसे पहले, अच्छा ये देखो सभी में ऑक्सीजन डिफरेंट है ना। अगर सभी में ऑक्सीजन डिफरेंट हो गया तो समझ में आ गया आपको क्या करना क्या है, हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा, राइट। यहां पर अगर ऑक्सीजन सेम होता, अगर ऑक्सीजन सब में देखो यहां 2-2 है, लेकिन यहां क्या है? अलग है। नंबर ऑफ एटम भी हमको अलग अलग दिख रहा है। तो जब हमें नंबर ऑफ एटम अलग अलग दिख रहे हैं तो हमें किसका सहारा लेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर का। अब देख ऑक्सीडेशन नंबर N का निकालना है, समझ आ रहा है? अब ऐसा नहीं है कि एक में दूसरे का निकाल दिया, दूसरे में दूसरे का निकाल दिया, एक में फिक्स कर लेना, उसी हिसाब से रिजल्ट निकलेगा। अब यहां पर कितना हुआ भाई? 1 + x - 6 बराबर 0, तो x बराबर कितना हुआ? +5 हुआ कि नहीं हुआ? चलो मैंने मान लिया। अब यहां पर इसकी बात करो, 1 + x - 4 बराबर 0, तो x बराबर हमारा +3। ये भी क्लियर हो गया कि इस केस में +5, इस केस में +3। बेटा जी इस केस में आ जाए जरा, 2 + 2x - 4 बराबर 0, तो 2x बराबर कितना हुआ? आप सॉल्व कर लो, 2 आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। बेटा जी आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा एक बात मेरे को बताओ बच्चों, मेरे को एक बात बताओ, ये 5 हो गया, ये 3 हो गया और ये 1 हो गया, क्या इरादा है आपका? क्या इरादा है आपका? आप जानते हो कि एसिडिटी, आप क्या जानते हो? आप जानते हो कि एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट, ओ स्टेट यानी ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। अब मैं एसिडिटी की बात कर रहा हूं, मेरे को एसिडिटी निकालना है, तो बाल को बताओ, देखो HNO3, फिर आपका HNO2, फिर बच्चों आपका H2N2O2। ये आपका जेई का प्रॉब्लम था, मेंस का, जेई मेंस का प्रॉब्लम था। क्या कोई टफ था? बिल्कुल टफ नहीं था।
आपके एक सिंपल कॉन्सेप्ट में जो मैं सिखा रहा हूं उसी पर अप्लाई किया और फटाफट आंसर आ गया। ठीक है ना, नोट करो। बच्चों एक और देख लो, बालको हमने ले रखा है HI, है ना, HI के बाद ले रखा है HCl, हाँ, फिर ले रखा है हमने H3PO4 और फिर ले रखा है मैंने H2CO3, ये ले रखा है। ये भी एक बढ़िया सवाल है। देखा बच्चों, अब देख सब कुछ अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा। हाँ लॉजिक देखना, ये थोड़ा सा डिफरेंट सवाल है, अच्छा सवाल है। इसमें हम निकालते हैं 3 + x - 8 = 0, तो x बराबर कितना हो गया, 5 हो गया, +5 हो गया। इसमें देख कि अगर मैं c का निकाल रहा हूं तो 2 + x - 6 = 0, तो x बराबर कितना हो गया बेटा, मेरे को बताओ, x बराबर कितना हो गया, +4 हो गया। यानी एक बात तो डिसाइड हो गया कि भाई H3PO4 और H2CO3 में एसिडिटी इसकी ज्यादा होगी, राइट। अब जरा इन दोनों में आ जा। यहां पर जो मैंने फंडा यूज किया ऑक्सीडेशन स्टेट का, यहां पर क्या यूज किया मैंने, ऑक्सीडेशन स्टेट का। अच्छा एक बात और बताओ मेरे को, अगर मैंने HX मॉलिक्यूल में ले रखा है, याद करो, HX मॉलिक्यूल ले रखा है और मैंने उस केस में एसिडिटी आपसे पूछने की तैयारी कर रखी है, क्या याद आ रहा है आपको HI सबसे ज्यादा एसिडिक था? देखो एसिडिटी का पहला केस मैंने यही लिया था, HI, फिर आपका क्या लिया था, HBr, फिर क्या लिया था, HCl, फिर क्या लिया था, HF। याद आ रहा है? अच्छा एक बात और बताओ, क्या ये 17 ग्रुप के है कि नहीं, राइट, है कि नहीं 17 ग्रुप के। एक बात मेरे को और बताओ कि जब हम लेफ्ट से राइट चलते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, यानी EN क्या होता है, ये इंक्रीज करता है। जब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी तो एसिडिटी क्या होगी, बताओ बच्चों, एसिडिटी भी इंक्रीज करेगी नहीं करेगी? अच्छा अगर मैं HI और सवाल में क्या दे रखा है HCl, तो हम जानते हैं इसमें ज्यादा होगा क्योंकि इसमें हैलोजन जो है किस ग्रुप में बिलोंग कर रहा है, यहां पर बिलोंग कर रहा है। इसके बाद अगर हम लेते हैं तो हमारा H3PO4 है और लास्ट में है H2CO3। थोड़ा सा समझो इसमें, इस वाले में देखो ये हमारा पड़ेगा 15 ग्रुप में और बच्चों ये पड़ेगा आपका 14 ग्रुप में। और दूसरा इसमें एक चीज और देख सकते हो कि इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला वो कितना निकाला, +5। इसका कितना निकाला, अभी बताओ कितना निकाला, बताओ बच्चों, +4 निकाला। तो सबसे पहली प्रायोरिटी आप इसको देंगे 17 ग्रुप को, उसके बाद 15, उसके एक्चुअल में होता है सबसे पहले कि सबसे ज्यादा क्या 17 ग्रुप, फिर आपका 16 ग्रुप, फिर आपका 15 ग्रुप, फिर आपका 14 ग्रुप। बच्चों एक बात मेरे को बताओ, ये तो कोई दे ही नहीं रखा सवाल में, केवल ये दे रखा, ये दे रखा, ये दे रखा, तो हमारा जो ऑर्डर आएगा क्या आएगा, ये आएगा कि नहीं आएगा? ये भी एक अच्छा सवाल था, दिमाग लगाने वाला सवाल था, नोट करो। लिखा बालको? अब जो भी नंबर आपका चल रहा है उसी में आगे डालो बॉन्ड पोलैरिटी, जो भी ये चल रहा है नंबर इसी में
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ही चला एप्लीकेशन, है ना। जब तक मैं खत्म की ना बोलूं तब तक चलता रहेगा। बॉन्ड पोलैरिटी, बच्चों पोलैरिटी का मतलब डेवलपमेंट ऑफ प्लस माइनस। पोलैरिटी का मतलब जो है डेवलपमेंट ऑफ प्लस माइनस। अच्छा एक बात मेरे को बताओ, ये मैंने HF मॉलिक्यूल ले रखा है, इस बॉन्ड के बाद इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बनते हैं? 6 और बच जाते हैं। फ्लोरीन पर 7 होते, एक तो बॉन्ड बनाने में हो गया, है ना, और शेयरिंग हो गई, है ना, और इसके बाद जो है ये बॉन्ड बना। अच्छा एक बात बताओ कि अगर ये पूरा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इस फ्लोरीन के ऊपर आ जाए तो हाइड्रोजन पर हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव और फ्लोरीन पर हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव। प्लस माइनस का डेवलपमेंट, इसी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नाम देने वाले हैं। क्या नाम देने वाले हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी आ जाती है, यानी प्लस माइनस आ गया। इसको मैं क्या बोलूंगा? पोलर नेचर। पोलर नेचर का मतलब क्या हुआ? प्लस माइनस आना। पोलर नेचर का मतलब बेटा जी क्या हुआ? प्लस माइनस का डेवलपमेंट। पहले इतना नोट करो। लिखा बच्चों? तो एक बात थोड़ा सा बताओ कि जब भी आपकी बुक्स में पोलैरिटी की बात करेगा तो फटाफट वो HF लिख देगा। फटाफट क्या लिख देगा? HF लिख देगा। क्वेश्चन यहीं पर है कि उसने HCl, HBr, HI की बात क्यों नहीं कह दी? वो भी तो लिख सकता है, लेकिन वो सीधे HF लिखेगा। तो यहां पर जो फंडा आपने यूज करना है कि पोलैरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या यूज करना है? कि पोलैरिटी डायरेक्टली, पोलैरिटी का मतलब प्लस माइनस का डेवलपमेंट, यानी आसानी से प्लस माइनस का डेवलपमेंट। पोलैरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बताओ? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट, और इनवर्स बॉन्ड लेंथ। ऐसा भी है। चलो समझने की कोशिश करते हैं कि आपकी बुक्स में एनसीईआरटी में HF को ही क्यों मानता है। थोड़ा ध्यान से देखो और समझो। अगर मैं HX मॉलिक्यूल ले रहा हूं और मैंने कह रखा है कि X बराबर हैलोजन है। X बराबर क्या है? हैलोजन है, राइट। तो मैंने पहला तो लिया हुआ HF, दिख रहा है, दूसरा लिया है HCl, तीसरा क्या लिया है? HBr, और चौथा क्या लिया है? HI, दिख रहा है। सबसे ज्यादा इस केस में मैक्सिमम क्या दिख रहा है? बॉन्ड लेंथ। क्यों बच्चों? यहां सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, इसका मतलब पोलैरिटी क्या है? इसका मतलब पोलैरिटी हमारा क्या होगा? कम होगा कि नहीं होगा? अब समझ में आया कि आपके एनसीईआरटी में बार बार वो HF ही क्यों लिख देता है? समझ में आ गया होगा। अच्छा इस केस में जरा आ जाओ। इस केस में आपका मिनिमम क्या है? मिनिमम बॉन्ड लेंथ है। हाँ, मिनिमम क्या है? बॉन्ड लेंथ है। तो मैक्सिमम क्या होगा? पोलैरिटी होगी, राइट। एक बात मेरे को थोड़ा सा लॉजिकली समझना, जो एक चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसको समझना। बच्चों बॉन्ड लेंथ अगर ज्यादा है तो पोलैरिटी कम है। अगर हम बहुत डिस्टेंस पर एटम को रखे हुए, ठीक है, तो टूट गया, एक अलग भाग गया, अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो टूट गया, एक अलग भाग गया, तो क्या उनके बीच में बॉन्ड रहा? नहीं रहा। जब बॉन्ड नहीं रहा तो पोलैरिटी रही? नहीं रही। अगर एटम पास में है तो उसमें प्लस माइनस का अट्रैक्शन होगा, और प्लस माइनस का अट्रैक्शन होगा तो पोलैरिटी होगी। इज दैट क्लियर? तब पोलैरिटी होगी। तो वही चीज यहां पर समझने की जरूरत है।
कि जब मिनिमम बॉन्ड लेंथ होगा तो पोलैरिटी मैक्सिमम होगी। तो अब देखो ध्यान से देखो, अब यहां पर एक वर्ड और यूज किया कि पोलैरिटी, डायरेक्टिव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या मैं यहां से यहां तक अगर मैं देखूं तो मैं ये भी तो देख रहा हूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर से नीचे आने पर क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही, कम हो रही है। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, पोलैरिटी कम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, पोलैरिटी कम, दिख रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, पोलैरिटी कम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, पोलैरिटी ज्यादा ज्यादा। अब जो है अगर मैं ये कहता हूं कि मेरे को चाहिए पोलैरिटी, तो सबसे ज्यादा पोलैरिटी कहां दिखेगी, HF, फिर कहां दिखेगा HCl, फिर कहां दिखेगा HBr, और सबसे कम कहां दिखेगा HI। यानी यहां से इधर चलने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही है तो पोलैरिटी क्या कर रही है हमारी, बताओ बच्चों, पोलैरिटी हमारी क्या कर रही, डिक्रीज कर रही। लेकिन बॉन्ड लेंथ, बताओ बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा है, तो बॉन्ड लेंथ हमारा मार्क कर रहा है वो इंक्रीज कर रहा, बढ़ रहा है। आयोडीन का बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है हाइड्रोजन के साथ, दिख रहा है। चलो नोट करो बच्चों। लिखा बच्चों। नेक्स्ट एप्लीकेशन में, नेक्स्ट जो भी नंबर है, नंबर अपना डालते रहना, नंबर मेरे को याद नहीं रहता भाई। नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। नॉमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ठीक है। लिखो बच्चों, इन इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल prefix and suffix, prefix prefix, prefix and suffix, both term are used, both term are used for, both term are used for naming of इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ठीक है, नेमिंग ऑफ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, प्रेफिक्स इक्वल टू, प्रेफिक्स मैं लिख दूं क्या, प्रेफिक्स इक्वल टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हाँ, और सफिक्स इक्वल टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है बच्चों। ये क्या लिखो इसको, प्रेफिक्स है ना, प्रेफिक्स, देखो ये किताब में लिखा हुआ, बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है ना, लेकिन मैं अपना टेक्निकल फंडा जरूर बताऊंगा। लिख लिया, प्रेफिक्स इक्वल टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और सफिक्स इक्वल टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। बच्चों एक बात समझना, एक बात समझना, नेमिंग जब करेंगे, नाम लिखेंगे तो पहले लिखेंगे प्रेफिक्स और बाद में लिखेंगे सफिक्स। और प्रेफिक्स के लिए मैंने फंडा लिखवाया है जो बुक्स में लिखा है, बुक्स में क्या लिखा है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अच्छा एक बात बताओ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्स रेडियाई है कि नहीं है, है। अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, अब देखो कि नाम लिखते समय
अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो रेडियाई क्या होगी, मैक्सिमम होगी, होगी कि नहीं होगी? इसका मतलब क्या होगी, रेडियाई क्या होगा, मैक्सिमम होगा, होगा, या साइज क्या होगा, वो मैक्सिमम होगा। तो कहने का मतलब यह हो गया, जो मेरा फंडा है कि जब हम नेमिंग करेंगे तो स्टार्ट में जो लिखेंगे, स्टार्ट में लार्ज रेडियस वाला एटम लिखेंगे, रेडियस एटम का यूज करेंगे। ये एक फाइनल, पूरी कहानी का एक रिजल्ट, एक लाइन में बात खत्म। नोट कर तो बेटा, फिर मैं समझाता हूं कैसे।